जब हम किसी फैक्ट्री में भारी नुकसान की बात करते हैं ना, तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? कोई बॉयलर फट गया हो या मेन असेंबली लाइन अचानक से ठप हो गई हो। बिल्कुल। या कोई बहुत बड़ा धमाका हो गया हो। हाँ, हम अक्सर यही मान बैठते हैं कि जो चीज़ करोड़ों का नुकसान कर रही है, उसका शोर भी बहुत ज़्यादा ही होगा। लेकिन आज की हमारी चर्चा में हम जिस रिसर्च की तह तक जाने वाले हैं, द हिडन कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एनर्जी वेस्ट, वो एक अलग ही कहानी बयां कर रही है। वो एकदम अलग कहानी। मतलब यहाँ मशीनें बिल्कुल खामोशी से मुनाफा खा रही हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ, देखिए, हैरानी की बात यह है ना कि ये भारी नुकसान किसी तकनीकी खराबी से नहीं हो रहा है। ये उन रोजमर्रा की प्रक्रियाओं का हिस्सा बन चुका है जिन्हें हम बस नॉर्मल मान लेते हैं। जो चीजें रोज हो रही हैं और जिन पर कोई ध्यान भी नहीं देता। बिल्कुल। ऑपरेशंस में जो चीजें हमें एकदम सामान्य लगती हैं, असल में वही ऊर्जा की सबसे बड़ी लीकेज होती है। मतलब ये ऐसा है जैसे पानी की टंकी में एक बहुत छोटा सा छेद हो और वो धीरे धीरे पूरा पानी खाली कर देता है। या फिर जैसे आप अपनी कार को लाल बत्ती पर स्टार्ट करके खड़े हैं और पता है कि सिग्नल अगले 20 मिनट तक हरा नहीं होने वाला। बहुत सही उदाहरण दिया आपने। है ना? इंजन चल रहा है, ईंधन जल रहा है, लेकिन आप कहीं पहुंच तो रहे नहीं है। पर मेरे मन में इस डेटा को देखकर एक सवाल आ रहा है। एक पूरी इंडस्ट्रियल सेटिंग में जहां करोड़ों का टर्नओवर है, क्या सच में ये छोटी छोटी बातें बिजली के बिल पर इतना भारी असर डालती हैं? यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। आंकड़े देखेंगे तो सच में हैरान रह जाएंगे। मतलब एक आम एयर कंप्रेसर का ही उदाहरण ले लीजिए। जब वो आइडल यानी बिना लोड के चल रहा होता है ना, तब भी वो अपनी पूरी क्षमता का करीब 40 से 50% पावर खींचता ही रहता है। अरे बाप रे, 50%? बिना कुछ किए? हाँ, बिना किसी प्रोडक्शन के। और ये सिर्फ एक मशीन की बात कर रहा हूं मैं। डिलेड शटडाउन में भी ठीक यही होता है। मतलब शिफ्ट खत्म होने के बाद? जी, शिफ्ट खत्म हो गई है, प्रोडक्शन रुक गया है, लेकिन ऑपरेटर ने मशीन को पावर डाउन नहीं किया। वो मशीन लगातार फैंटम पावर खींच रही है। इसके अलावा एक और चीज है, जब उत्पादन योजना असंतुलित होती है तो मशीनें बार बार चालू और बंद होती हैं। राइट। इससे होता यह है कि मोटर पर बेवजह दबाव पड़ता है और ऊर्जा की खपत कई गुना बढ़ जाती है। साथ ही घिसे हुए पुर्जे और खराब सेटिंग्स भी बहुत बिजली खाते हैं। रुको, अगर 40% पावर सिर्फ आइडल मोड में बर्बाद हो रही है, तो प्लांट मैनेजर्स इसे देखते क्यों नहीं है? मेरा मतलब है, क्या उनके पास स्मार्ट मीटर्स या ऐसा कुछ नहीं होता? तो इस सब का क्या मतलब है? इस अदृश्य बर्बादी को हम पकड़े कैसे? यही तो सबसे बड़ा कैच है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो असली समस्या यह है कि ज्यादातर फैक्ट्रियां पूरे प्लांट का बस एक ही बड़ा बिजली का बिल देखती हैं। ओह, वो हर एक मशीन को अलग से ट्रैक नहीं कर रहे हैं। एकदम सही पकड़े। उनके पास ग्रैन्युलर डेटा या हर मशीन पर लगे सेंसर्स की कमी होती है। तो समाधान ये नहीं है कि आप रातों रात नई और महंगी मशीनें ले आएं। हाँ, वो तो बहुत खर्चीला हो जाएगा। बिल्कुल। रिसर्च बताती है कि हमें बस एनर्जी पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, यानी एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने में कितनी ऊर्जा लगी, इस मेट्रिक को सख्ती से ट्रैक करना होगा। मशीनों के खाली चलने के समय को कंट्रोल करना होगा। समझ गई। यानी जब आप हर मशीन के खाली चलने के समय को सेंसर से मॉनिटर करते हैं और जो बुनियादी कमियां हैं जैसे घिसे हुए पुर्जों को तुरंत बदलते हैं, तो आप सिर्फ ऊर्जा नहीं बचा रहे होते। सटीक बात है। यह कदम उस अदृश्य नुकसान को रोककर सीधा प्रत्यक्ष आर्थिक बचत यानी डायरेक्ट कॉस्ट सेविंग्स में बदल देता है। सीधे मुनाफे में जोड़ देता है। हाँ, जब आपको पता होगा कि अमुक मशीन बिना वजह चल रही है, तो आप अपने प्रोडक्शन शेड्यूल को भी बेहतर ढंग से अलाइन कर पाएंगे। इससे पूरा सिस्टम एक सख्त ऑपरेशनल डिसिप्लिन के दायरे में आ जाता है। आप ऊर्जा को बस एक फिक्स खर्च मानने के बजाय एक कंट्रोल किए जा सकने वाले वेरिएबल में बदल देते हैं। तो कुल मिलाकर इस गहरे विश्लेषण का सार ये निकलता है कि ऊर्जा दक्षता कोई भारी भरकम शब्द नहीं है जिसे बस सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में छापने के लिए इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल नहीं, ये एकदम प्रैक्टिकल चीज है। हाँ, ये सीधे तौर पर मुनाफे और मार्केट मार्जिन से जुड़ा हुआ है। वो कार जो 20 मिनट से लाल बत्ती पर स्टार्ट खड़ी थी, उसकी चाबी घुमाकर इंजन बंद करना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। एकदम सही कहा। और जाते जाते इस पर विचार करना चाहिए। अगर कोई कंपनी अपनी इस अदृश्य बर्बादी को पूरी तरह ट्रैक करके शून्य कर दे, तो क्या उत्पादों की लागत इतनी कम हो जाएगी कि ये पूरे बाजार में प्रतिस्पर्धा के नियम ही बदल कर रख दे?